वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम सिलसिले के उतना ही वक्त था वधाएं जितने पानचर्यो से खालिद वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि आपने जैसे कहा कि कोई भी क्रिकेटर नहीं आया जिम्मेदार किस्म का पीसीबी के अंदर। मेरा सवाल यह है कि जावेद मियांदाद बैठे रहे, बड़ी तनकीद उन पे हुई, नतीजा ज़ीरो। तनकीद इसलिए हुई थी कि नतीजा ज़ीरो था। पहली बात तो ये उनको काम या तो करने नहीं दिया जाता और ना पे वो लोग जो है वो लाहौर से आगे कहीं जाते हैं। अभी हमने कभी नहीं देखा ना कभी हमने सुना कि उन्होंने कराची में आगे किसी क्रिकेट के लेवल के ऊपर कोई इम्प्लीमेंट की हो। हमेशा सुनते हैं कदाफी स्टेडियम लाहौर हेडक्वार्टर क्रिकेट, वहीं पे सारे काम इजलास की हद तक क्रिकेट नहीं चल सकती। 92 के अंदर तब ये इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी क्रिकेट नहीं, लेकिन वहाँ पे भी टीम ने कमबैक किया उस वर्ल्ड कप में जो कि लोग समझ भी नहीं सकते थे कि हम सेमीफाइनल भी खेलेंगे। तो लेकिन ये टीम का मोरल हाई था, टीम जीती हमारी। लेकिन 2014 अब आ चुका है, तो यहाँ पर जब तक आपके क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, मैं चेयरमैन लेवल की भी बात करूँ अगर, हमारे तो लेवलशिप पे ही पढ़ते हैं। चेयरमैन लेवल के ऊपर कभी नईम सेठी को देखते हैं, कभी जकाशफ को देखते हैं, कभी हमने शहयार खान को देखते हैं। तो जब इस लेवल के ऊपर इतने मामला ख़राब हैं तो नीचे से आप क्या उम्मीद करते हैं कौन काम कर रहा होगा, कौन इन्हें काम करने दे रहा होगा। तो मेरा ख्याल है जब तक इस लेवल के ऊपर, जब ऊपर के लेवल के ऊपर कोई क्रिकेट खेलने वाला बंदा नहीं आएगा जिसने खेली है, इसको लोग जानते भी हों, तब तक मामला सेट नहीं हो सकते। तो आप क्या समझ, तो इसमें जो सियासी तौर पर असर रसूख है वही इसको फिलहाफ करने की सबसे बड़ी वजह यही है। स्पोर्ट्स को अगर आप स्पोर्ट्स तक रहने देते तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान कोई इसमें शक वाली बात नहीं, बहुत आगे चला जाता। लेकिन हमारे यहाँ मसला सियासी मसाइल हैं जो हमने देखा पिछले 8-10 महीने में। ज़का अशरफ का और नईम सेठी साहब का जो मसले, अदालतों के चक्कर, और आखिर में शहयार खान को हमने सामने देख लिया। एक बिल्कुल थर्ड पार्टी हमारे सामने आ गई। तो जब तक सियासी असर रसूख ख़त्म नहीं होता क्रिकेट में से या इस लेवल क्रिकेट में से, तो मैं नहीं समझता कि आपकी गेम में कोई बेहतरी आएगी। हम डिबेट करते रहेंगे, हम इसी बहस करते रहेंगे। अच्छा, मतलब कि ये जैसे सिलसिला चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? मेरा ख्याल है ऐसे चलता है। ये तो नाउम्मीदी नहीं है, नाउम्मीदी नहीं है, ये एक रिवायत बन गई है। अच्छा, जो हम देखते आ रहे हैं पिछले 40 साल क्रिकेट के अंदर, ये रिवायत बन गई है कि ये मसले मसाइल रहते हैं। हम वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, उससे पहले एक अच्छे खासे प्रोग्राम होते हैं, वर्ल्ड कप के बाद दोबारा प्रोग्राम हो जाते हैं। तो हम मतलब नाउम्मीदी तो नहीं बोलेंगे, तो रिवायत ही बोलूँगा मैं इसको। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस आती है सामने, वो हमारे आई थिंक एज ए प्लेयर बात करें, सेमीफाइनल तक अगर हम पहुँच जाएँ, मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी है। अच्छा खालिद, हम थोड़ा सा अगर आप देखें कि हमारे जो पूल है, पूल बी में है हम, साउथ अफ्रीका है, भारत है, वेस्ट इंडीज़ है, दूसरी तीनों टीमों को छोड़ दें, आयरलैंड हो गया, अरब इमारात हो गई या जिम्बाब्वे हो गई, तो इन 3 टीमों के साथ भी हमें खेलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप नोट करें नुकसान आपको हो रहा है इन 3 टीमों में। साउथ अफ्रीका बाउंसी विकेट्स पे अच्छी खेलती है, सही। इंडिया अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रही है, तो उससे तो वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले अच्छा खासा तजर्बा मिल गया। वो जीतते हारते ये अलग बात है, लेकिन उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उन्हें एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा उनका कि वो बाउंसी विकेट को टेस्ट कर लेंगे। रह गए आपके पास 2 सीरीज़ थी, आपने अपनी मर्जी के विकेट्स बनाए, स्लो विकेट पे गए। देखें यहाँ तो आप 2 काम करते, या तो आप जीतने पे जाते या आप जाते वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। आप गए जीतने पे, एक आप जीत गए, एक आप हार गए, आपको कुछ नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में इस तरह के टूर में जब आप उस पर होस्ट हो, तो मेरे ख्याल में अपनी इस तरह के विकेट्स बनाते हैं जो वर्ल्ड कप को आपको हेल्प दे देती हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें तो आप थोड़ा सा जो है डाउनवर्ड है। बाकी और इंडिया को भी एज होगा और साउथ अफ्रीका को भी एज होगा। तो अगर हम इससे आते हैं तो जो सेमीफाइनल होगा या क्वार्टर फाइनल होगा वो तो अपोजिट पूल में होगा। बिल्कुल। तो अगर अपोजिट में होता है तो वहाँ से अगर टीमें निकलती हैं तो 3 टीमें वहाँ से मतलब कि 4 कर दें, क्योंकि 2-2 तो आएंगी। इंग्लैंड को ले लें, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, श्रीलंका को या न्यूजीलैंड को। आप समझते हैं कि हमारे प्लेयर्स में इतनी विल है, इतनी मतलब कि वो जिसको कहा जाए कि इतनी परफॉर्मेंस है कि इन 4 टीमों में से हम किसी को हरा कर फाइनल तक आ जाए? देखिए इसमें कोई शक नहीं, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर और ये हो भी सकता है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वहाँ पे एज की ये बात आती है, तो वहाँ पे थोड़ा नुकसान होता है आपको। थोड़ा नुकसान 5 अगर जैसे बाबर भाई बता रहे थे कि हमारे 5 जो बॉलर हैं वो अनफिट है। आपके सईद अजमल पर अभी तक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वो खेल रहे हैं कीनिया के खिलाफ, वो परफॉर्मेंस उनकी नज़र नहीं आ रही। फिर मोहम्मद हफीज़, उनका भी एक्शन जो है वो मशकूक करार दिया जा रहा है। तो कैसे आप सरवाइव करेंगे जब तक हम देखते हैं कि पाकिस्तान का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें कि बैटिंग से ज़्यादा हमने बॉलिंग पे मैचेस जीते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, हमने शुरू से बॉलिंग पर डोमिनेट किया हुआ है। बैटिंग में तो खैर हमारे बहुत कभी ऐसा कुछ होता है कि हमें हेल्प मिल जाती है बॉलर्स को, लेकिन यहाँ पर देखें जहाँ तक इंजरी का ताल्लुक है तो अभी इतना टाइम है कि आपके जो बॉलर्स हैं वो इसको रिकवर कर सकते हैं मेरे ख्याल में। हाँ, बात है अजमल और हफीज़ की, क्योंकि वहाँ इंजरी इशू नहीं है, वहाँ पर उनके एक्शन का इशू है। आपको चाहिए था जब 2011 में आमिर सुहेल, मुझे याद है उन्होंने कहा था कि इसका एक्शन मशकूक है 15 तो तब आपको उस पर वर्क करना चाहिए था। 2 तरह के वक्त थे, या तो वर्क करके सही करते या बैकअप तैयार करते। मेरे ख्याल में दोनों काम किए। अब आपके पास आ जाते हैं स्पिनर शोबे के ऊपर, तो आपके पास हसन रज़ा एक यंग स्पिनर है, जुल्फ़िकार बाबर 35 ईयर, वो भी एक स्पिनर है। उसके बाद आपके पास यासिर शाह। अब आपको इन 3 में से इनको सीरीज़ खिलवानी थी या तो न्यूजीलैंड की, कि इनको प्रैक्टिस मिल जाती है, आप उनको लेके चलते हैं। तो मेरे ख्याल में बैकअप पे काम ही होगा।
बाकी जब तक फास्ट बॉलर का ताल्लुक है तो वो तो मेरे ख्याल में रिकवर कर लेंगे अपनी इंजरीज से। अच्छा, इसके अलावा अगर देखें कि फ़र्ज़ करें कि सईद अजमल को वापस बुला लेते हैं, दूसरे मना, तीसरा मना, चौथा मना, हर चीज़ मना, क्या परफॉर्म करेंगे? देखिए अजमल का आज का ही बयान आया हुआ उनका कि मैं दोबारा क्रिकेट स्टार्ट की, लेकिन मेरी बॉलिंग में पहले ऐसी बात नहीं रही। इस बयान से दो चीज़ें सामने आती हैं, तो उनकी बॉलिंग, सेकंड उनका अपना एतमाद। आपने उन्हें किन्हीं के खिलाफ खिला दिया, लास्ट मैच में उन्होंने एक विकेट ली है, आज का एक मैच चल रहा है, तो जब तक कोई भी प्लेयर इतना कॉन्फिडेंट होगा ही नहीं ग्राउंड में उतरते हुए, तो आप उससे एक्सपेक्ट ना करें मेरे ख्याल में। लेकिन अब की मजबूरी है कि सीनियर मोस्ट प्लेयर है, वर्ल्ड कप का नाम भी है, कब जुल्फकार आ जाएगा, आ सकते हैं। अच्छा, यासिर शाह हैं, लेकिन यासिर शाह को मेरे ख्याल में कंसिडर नहीं किया जाएगा इतने बड़े फॉर्मेट के क्रिकेट के अंदर, क्योंकि अभी कोई यंग है वो। हसन रज़ा हैं, लेकिन क्रिकेट है, मेरे ख्याल में आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए, अगर अजमल अकबर अवेलेबल नहीं होते तो। फिर आपके अंदर इस वक्त आफरीदी मौजूद हैं, और अगर हफीज़ क्लियर होते हैं तो, लेकिन हफीज़ का डाउटफुल ही है। तो एक आफरीदी, जैसे कल भी मैं देख रहा था, आफरीदी पूरा बोझ लेके चल रहे थे स्पिन के शोबे का, तो बॉलिंग में आपके एक अच्छा खासा लय पा रहा था, आपने हारिस सोहेल को यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया। तो इस तरह पार्ट टाइम बॉलर से बात नहीं बनेगी। क्रिकेट नाम है स्पेशलिस्ट का, वो किसी भी लेवल का हो, किसी भी वन डाउन में हो या ऊपर हो या ऑल, एक स्पेशलिस्ट का गेम चल गया अभी। अब पार्ट टाइम पे काम नहीं चलेगा, पार्ट टाइम का काम नहीं चलेगा। तो हम देखते हैं कि बैटिंग के हवाले से आपकी ओपनिंग भी तो पार्ट टाइम चल रही है। ये ओपनिंग तो आपने अभी तक चलाई ही पार्ट टाइम है, वजह उसकी कभी आप सरफराज अहमद को ले ली, मेरे ख्याल में सरफराज अहमद को लाना चाहिए, वो नए बॉल पे अच्छा आता है, एग्रेसिव लड़का है। नासिर जमशेद के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वजह उसकी बाबू भाई ने बोली थी ये बात, वो बिल्कुल सही बोली थी उन्होंने। वजह उसकी है कि मिसबाह उल हक के इंजर्ड होने के बाद आपको बैट्समैन चाहिए था मिडल ऑर्डर में, आप अनवर अली को ले आते हैं, वो बॉलर है सही। आपको यहाँ फवाद आलम को टेस्ट करना चाहिए था, जो परफॉर्म कर रहा है कैलेंडर ईयर में सेकंड हाईएस्ट है पाकिस्तान की तरफ से, वो अहमद शहजाद के बाद। आपने उसे बिल्कुल चेक ही नहीं किया। इसका क्या सबब क्या है, रीज़न क्या है उसको आप बाहर बैठाने? ये तो टीम मैनेजमेंट बेहतर जानती होगी क्या रीज़न होगा, मैं नहीं कहूँगा भी बता सो भी या कोई भी चीज़ है, लेकिन टीम मैनेजमेंट मेरे ख्याल में उसे वो नहीं समझते होंगे इस लेवल का, कि वो केन्या के खिलाफ अभी खेल रहा है, तो मेरे ख्याल में उसे बुलाना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो क्रिकेट की बात हो रही थी। सही। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं सीधा 5 बॉलर हमारे अनफिट है। मैं दूसरी बार ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं, कुछ सख्त किस्म की होती हैं, जैसे हमने देखा कि उमर गुल के हवाले से वो आए हैं, लेकिन फिर भी उस तरह की परफॉर्मेंस वो नहीं दिखा रहे। अगर फ़र्ज़ करें कि ये 4-5 जो हमारे बॉलर हैं अनफिट हैं, फिट भी होते हैं तक, तो क्या वो कंप्लीट वो अपनी फिटनेस वहाँ पर दिखा सकेंगे? देखिए आपके पास तो 3 से 4 बॉलर जो मेन हैं वो तमाम अटैकर्स हैं। आप बात करते हैं नवाज अली की, सोहेल तनवीर की, इरफान, मोहम्मद इरफान की, गुल की, ये चारों वो लड़के हैं जो कि पहले और नए बॉल से बॉल करते हैं। तो यहाँ पर आगे थोड़ा फ़र्क होता है। अब आप 2 लड़कों से आप नए बॉल पे करवा रहे हैं, दोनों एंड से नया बॉल इस्तेमाल करवा रहे हैं, उसके बाद 2 लड़के आप सेंटर में ला रहे हैं, तो बात है कि जो बॉलर होता है वहाँ डिस्टर्ब इस जगह पे होता है कि वो नए बॉल को सही यूटिलाइज़ करता है, पुराने बॉल पे आके उसका वो स्विंग जो है नहीं मिलता। उमर गुल तो कर देते हैं, उमर गुल करते हैं, उमर गुल कर देते हैं, लेकिन किस स्पेल क्या करवा रहे हैं। अब मोहम्मद इरफान को लेके जाएंगे, मोहम्मद इरफान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के पास अगर आप एवरेज देखें बॉलिंग की, तो अब एवरेज नहीं आ रही जो पहले आती थी। शेख अख्तर को देखा हमने, वसीम अकरम को देखा, तो अब वो सब हम एक बॉलर एक जैसे ही आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आके आपको इनसे शॉर्ट स्पेल लेने पड़ेंगे मेरे हिसाब से, खासतौर पर इरफान से। इरफान आपका मेन भी है, लेकिन उनका जो जिस्म है, जो उसका डील डोल है, वो इस तरह का नहीं कि ऐसा कंटिन्यू आप उससे 6 मैच खिलवा दें। तो यहाँ पे आप उसको बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। तो बाकी देखना पड़ेगा कि किस तरह की इंजरीज हैं इनकी हैं और टीम मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है। लेकिन मेरे ख्याल में इनसे शॉर्ट स्पेल पे काम चलेगा, शॉर्ट स्पेल पे काम करना चाहिए और काम करना पड़ेगा पीसीबी को। लेकिन इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन ख़ासतौर पर वर्ल्ड कप के हवाले से पूछूंगा, फिर आपके जोन पे बात करेंगे कि आप एज अ प्लेयर कितने पुरुमीद हैं कि हमारी टीम अगर जाएगी, या इतना जो है जो चीज़ें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं बैटिंग के शोबे में हो या बॉलिंग के शोबे में, उसको रिकवर कर लेंगे? देखिए एज अ प्लेयर बात करूँ तो सेमीफाइनल, मैं इससे आगे टीम को नहीं देखता। अच्छा, सेमीफाइनल तक अगर पहुंच गए तो बात है, तो गनीमत है। गनीमत इसलिए बोलूँगा कि आपके साथ बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, फिटनेस के हिसाब से वहाँ पे आएंगे, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस आपकी मुल्क की कंडीशन से बिल्कुल अलग हैं, तो वहाँ फिटनेस इश्यूज़ आएंगे आपके साथ। लेकिन फाइनल तक अगर आप पहुँचते हैं, फाइनल निकालें तो पाकिस्तानी, तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस कंडीशन में सेमीफाइनल है। अच्छा खालिद, अगर देखा जाए कि मेरिट के हवाले से हम जैसे देखते हैं कि नौकरियाँ तो वो तो मेरिट नहीं है उसमें, क्रिकेट के हवाले से देखा जाए उसमें मेरिट नहीं है। आप खेला करते थे फवाद आलम और मोहम्मद शमी के साथ, हमने सुना कि डॉक्टर शाह साहब मेरे इस प्रोग्राम में भी आए थे स्पोर्ट्स बॉक्स में, उन्होंने भी आपको कहा कि आपका ताल्लुक़ कराची से है, इस वजह से आपको नहीं लिया गया और वो दोनों पर्ची पे आ गए, वो चले गए, नाम कमाया सब कुछ, आप पीछे रह गए। इसमें कितनी सदाकत है?
देखिए अब ये बहुत बड़ी बहस हो जाएगी, लेकिन इसमें ऐसी वाकई सच्चाई भी थी। लेकिन अब जो है जो माहौल है वो चेंज हो रहा है। अब कराची के लड़के आ रहे हैं आगे, लेकिन उस वक्त मुझे बाकायदा कहा गया था, ये पहले तो खैर मुझे बिना बताए भेज दिया गया। अब यहाँ पे आके मैंने अपना केस फॉरवर्ड किया तो मुझे कहा गया था बाकायदा कि जी आपका कसूर ये है कि आप कराची के हो। और इस बात तो मेरे समझ में नहीं आई थी, क्योंकि मैं एज अ क्रिकेटर बात सोच रहा था, क्रिकेट ही खेल रहा था। तो मुझे 2 ऑप्शन दिए गए थे, या तो हम अकेडमी में आ जाएँ या फिर अपना डोमिसाइल आप उस साइड से बनवा के आप आ जाएँ। तो मैंने दोनों काम ही खैर नहीं किए। लेकिन अब जब हम सरफराज को देखते हैं, इस तरह के प्लेयर्स देखते हैं, तो लड़के आ रहे हैं। फरहान आदिल अभी आने वाले वक्तों में लड़का हैं जो, लेकिन अब मसला ये है कि आप इन्हें यूटिलाइज़ करें। सही। तो ये एक फ़र्क है। मायूसी कितनी होती है क्रिकेटर को जब आप में टैलेंट भी हो, फिर भी आपको कहा जाए कि आप जाकर कैंप में बैठ जाएं या घर जाकर थोड़ा बहुत काम करें, घर का जो भाई हैं वाल साहब हैं उनके साथ जाकर हाथ बटाएं, क्रिकेट को आप छोड़ दें, तो मायूसी कितनी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, एक बच्चा जो कि पूरा साल क्लास ले रहा हो, पढ़ रहा हो, उसको आप पेपर में बैठना ही ना दें। फेल होना पास होना बात की बात है, आप बैठना ही ना दें, तो वही एक हाल होता है ये कि बिल्कुल मायूसी होती है। और जब आपको बिल्कुल दिल ही नहीं करता खेलने का। मैं अपने पर्सनल जोन 4 के हवाले से मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा कि वहाँ पर जो सियासत चल रही है उससे आप कितने मुतासर हो रहे हैं, आपकी टीम कितनी मुतासर हो रही है, और लड़के और जो यंग लड़के प्लेयर्स जो खेल रहे हैं वो कितने मुतासर हो रहे हैं, उनकी हक तलफी जो है वो कितनी हो रही है? लेकिन इस वक्त जोन 4 जो है वो पहले ज़माने से भी अभी भी सबसे ज़्यादा एक्टिव जोन है पूरे कराची का। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो जोन 4 से ही निकल के गए हैं। अब मसला है वहाँ पे पॉलिटिक्स 2 तरह की हो रही है। एक ग्रुप सपोर्ट कर रहा है मौजूदा जो भी चेयरमैन है किसी से उनको, और एक ग्रुप जो उनके अगेंस्ट है उनको, एजाज फारूकी साहब, नदीम उमर साहब, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। अब उसके अलावा अगर सपोर्ट ना भी करते, जो वहाँ पे एहलकार बैठे हुए हैं जोन 4 के अंदर, पता ही नहीं होता कि कब जो है वो जोनल ट्रायल हो रहे हैं, कब जो है वो एक अंडर 19 बन रही है। तो ये सब वो टीमें खेल रही होती हैं, वो प्लेयर खेल रहे होते हैं जो जिनको हमने भी कभी सुना नहीं होता। हम तो खुद उन्हें मैच खेलते देखते हैं, अच्छा ये भी इस प्लेयर टीम में शामिल हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हक तलफी है, बहुत ज़्यादा मायूसी जोन 4 के अंदर फैली हुई है। क्लब सबसे ज़्यादा उसके अंदर है, सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि KCC का वोट बैंक जोन 4 के अंदर है। लेकिन कोई ना फंडिंग है, किसी क्लब को कोई फंडिंग नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ मुझे, किसी क्लब को कोई फंडिंग नहीं है और ना कोई प्लेयर्स को सपोर्ट है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जोन 4 में वो है ग्राउंड्स का। वहाँ पर जो मौजूदा ग्राउंड 3-4 रह गए हैं, और एक आध ग्राउंड है उसमें भी अभी तक मतलब बिल्कुल ही क्रिकेट ना होने के बराबर ख़त्म हो चुकी है। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा हमारी KCC को, और जो क्रिकेट चलाने वाले इदारे हैं या जो भी लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा। अच्छा, इसके बचाव के हवाले से आप क्या इनको पैगाम देना चाहेंगे, ख़ासतौर पर KCCA को? देखिए पहली बात तो ये कि आप क्रिकेट को सिर्फ क्रिकेट तक ही रहने दें, इसमें सियासत या इस तरह की चीज़ों को इन्वॉल्व ना करें तो बेहतर है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया कि आप इस सीट पर बैठे हुए हैं, तो खुदा के इससे इंसाफ करें जोन 4 से भी और बाकी तमाम जोन से, कराची के भी, कि प्लेयर्स को जो है इस हद तक होना चाहिए, कम से कम कुछ ना कुछ सपोर्ट होनी चाहिए, भले ग्राउंड के हवाले से ही। वर्ल्ड कप के हवाले से लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा कि 2015 वर्ल्ड कप आने को है, हमारी टीम की तैयारी कुछ नहीं है, क्या होना चाहिए जिसमें हमारी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो और हम सेमीफाइनल से आगे जाएँ? देखिए एक तो सबसे बड़ा फिटनेस इशू है, सेकंड आपके कॉन्फिडेंस लेवल है। ये 2 चीज़ें आपकी ऐसी होनी चाहिए। और सेकंड आपका कम्बिनेशन कि बस बाउंसी विकेट्स के ऊपर जो खड़ा हो सके। तो ये 2-3 चीज़ें इस तरह की हैं कि अगर ये बैलेंस हो जाए तो हमें हो भी सकती हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो आप जो है इंशाअल्लाह ताला आगे जा सकते हैं। बड़ी मेहरबानी खालिद, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन, तव्हां यंग जेको जेके चइजे त नौजवान क्रिकेटर ख़ालिद अब्बासी जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हू जेको आहे सो पंहिंजे हवाले सां जहिड़े नमूने चए त असांखे बि मेरिट जी लताड़ कंदे वापसि जेको आहे सो धिकियो वियो। ईअं ई आहे जीअं ॿार सॼी जेको आहे सो साल पढ़े ऐं उन खां पोइ पेपर मंझि वेहणु उनखे न ॾिनो वञे। अहिड़े हवाले सां इन खां पोइ जॾहिं क्रिकेट ते असां ॻाल्हि ॿोल कईसीं न्यूज़ीलैंड ऐं पाकिस्तान जी सीरीज़ ते, त उन में हुननि जो इहो ई ख़्यालु अचे थो पियो साम्हूं। ऐं ओवरऑल सॼा जेके बि ॾिसंदड़ आहिनि, जेके तव्हां आहियो, असां आहियूं, सभिनी जो जेको आहे गॾियल राय इहा ई अचे थी पई त जेकॾहिं वर्ल्ड कप जी तयारी हुई त अहिड़ा ट्रैक छो न ठाता विया? छो त इहो मेज़बान टीम खे हक़ु हूंदो आहे त उहो कहिड़ी पिच ठाहे ॾिए थो पियो, कहिड़ी विकेट तयारु थो करे, कहिड़े नमूने जी करे थो। जेकॾहिं बाउंसी विकेट हुजे हा, उन ते बॉल राइज़िंग करे हा, त असांजे रांदीगरनि जी हिते सॼी सारी ख़बर पवे हा, उनजी तयारी थी वञे हा। जहिड़े नमूने हिन वक़्तु भारत जी टीम उते ऑस्ट्रेलिया सां खेॾे थी पई, यानी हू वर्ल्ड कप जे लाइ हिन वक़्तु असां जी तयारी में आहिनि। पर असांजो हाल इहो आहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो, त असांजा 3-4 जेके बॉलर आहिनि उहे अनफिट आहिनि। बाक़ी जेके रहिजी वियल आहिनि उते जेके वेठा आहिनि, ख़ासि तौर मिसबाह हक साहब जन बि उते वेठा हुआ, तव्हां जेको आहे सो ॾिठो हूंदो उनखे पवेलियन में बि, हू उते अनफिट वारो जेको आहे सो सिस्टम हली पियो आहे। हाणे हिन वक़्तु ईंदड़ ॾींहंनि में जेका छिकताण शुरू थींदी वर्ल्ड कप जे हवाले सां, हिकु त रांदीगरनि जे हवाले सां छिकताण थींदी त जेको आहे कहिड़े रांदीगर खे क़ौमी टीम में शामिलु कयो वञे, ऐं ॿियो जेको ईंदड़ ॾींहंनि जो जेको माना ख़ासि इशू बणिबो उहो कैप्टनसी हूंदी। छो त जेकॾहिं मिसबाह हक फिट थी थो वञे त मिसबाह हक जी हिन वक़्तु क़ौमी टीम जे अंदरि 50 ओवरनि जी रांदि जे लाइ जॻह ठहे थी।
पर पोइ छा शाहिद ख़ान आफ़रीदी जे हवाले सां जहिड़े नमूने ॻाल्हियूं हवाउनि में हुलनि थियूं त हुनखे कैप्टन बणायो वेंदो ईंदड़ वर्ल्ड कप जे हवाले सां, ऐं जेकॾहिं शाहिद ख़ान आफ़रीदी खे नथो बणायो वञे त पोइ छा वरी टीम लाबिंग जो शिकार थींदी? इन्हनि सुवालनि खे वरी ईंदड़ ॾींहंनि में तव्हां सां डिस्कस कंदासीं। तेसीं ताईं मोकिलाणी न आहे, पंहिंजे मेज़बान राय बपड़ खे ॾींदा इजाज़त। साथ सलामत, सिंध सलामत।